भगवान को नहीं मानते वो। क्या? क्योंकि आर्य समाजी हैं, आर्य समाजियों से जिनसे वो कौरव गवर्नमेंट बनती है वो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते। आर्य समाजियों निराकार को मानते हैं। हम ब्राह्मणों की जो बेसिक की दुनिया है उसमें भी निराकार को भगवान मानते हैं। साकार में भगवान किसी को वर्तमान में मानते नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि गीता का भगवान कौन, तो कहेंगे शिव। चित्र बना के रख देंगे, शिव ज्योति बिंदु, ये गीता का भगवान। और कृष्ण गीता का भगवान नहीं। जबकि गीता ज्ञान सुनाने वाला मानते हैं किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को ही उन्होंने भगवान का रूप मान लिया ना। तो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल के बजाय और कोई साकार सृष्टि पर साकार पार्ट बजाने वाला होता नहीं। तो कहना एक और करना दूसरा। कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब पूछा जाए एक व्यापी कहाँ है तो जवाब देते हैं? नहीं देते। सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी भी तो होना चाहिए। तो कहेंगे मुख से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन खुद परमात्मा बनकर के बैठे हुए हैं। जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं वो पब्लिक को अपनी मत पर चलाना सिखा रहे हैं, और भगवान की मत जो है असली, जो आकर के वो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाता है, उसको काट करना सिखा रहे हैं। तो कौरव यादव ये दोनों ही आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते हैं, और अंत में जाकर के पांडव गवर्नमेंट सफल हो जाती है। ये पांडव गवर्नमेंट गुप्त है। क्या? गुप्त पंडा बाप को मानते हैं। पांडव भी गुप्त और पंडा भी गुप्त, प्रत्यक्ष नहीं है। अब चूंकि पंडा को भी गुप्त रहना है, पांडवों को भी गुप्त रहना है, इसलिए अपने स्वरूप को कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। भगवान का जो पार्ट है वो भगवान अपने को क्यों कहेगा हम भगवान, नहीं तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये तीन सेनाएं अभी हैं, और तीनों सेनाओं का अगर अंदर से देखा जाए तो मुखिया तो एक ही है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। दुनिया में सब मनुष्य मात्र का बीज कौन है? प्रजापिता। अच्छे से अच्छों का भी बीज है और बुरे से बुरों का भी बीज है। आखिर राक्षसों को क्या देवताएं सुधारेंगे? राक्षस देवताओं के द्वारा सुधरेंगे? नहीं। राक्षस कभी देवताओं के द्वारा नहीं सुधर सकते। क्यों? कारण क्या? विष से विष मारा जाता है और लोहे से लोहा काटा जाता है। तो जो राक्षसी वृत्तियां हैं वो देवताओं के द्वारा सुधार नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि न मैं देवता बन करके आता हूं, न ब्राह्मण बनता हूं, मेरे को साधु नहीं कहा जा सकता। मैं साधु संत बन करके नहीं आता हूं। मेरा टाइटल तुम बच्चों के टाइटल से अलग है। तुम बच्चे जब सुधर जाते हो तो तुम्हारा टाइटल बनता है, तुम्हारे गुण बनते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये गुण मेरे नहीं है। क्या कि मैं सर्वगुण संपन्न बनकर के आ जाऊं? सर्वगुण संपन्न बनकर के आ जाऊं तो जो ये गुणहीन है, अवगुणों के आधार पर सारी दुनिया को खाए चले जा रहे हैं, उनका सुधार कौन करेगा? तो मैं सर्वगुण संपन्न बनकर के आता नहीं हूं, 16 कला संपूर्ण में बनता नहीं हूं। मैं तो कलातीत हूं। जैसे सूर्य कलाओं से भी पार होकर के रहता है, ऐसे मैं भी कलाओं से पार हूं। 16 कला संपूर्ण जो बनने वाले देवताएं हैं उनका मैं रक्षण करता हूं।
और जो वर्तमान समय में देवी आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को, भोली भाली आत्माओं को काटने का काम कर रहे हैं, ध्वंस करने का काम कर रहे हैं, अति मचा रहे हैं, उनका मैं खात्मा करता हूं, संवर्धन करता हूं साधु स्वभाव वालों का, और मर्दन करता हूं राक्षसी स्वभाव वालों का। लेकिन गतिमति नहीं आ रही है, हिंसक रूप में नहीं, अहिंसक रूप में आता हूं। ऐसे नहीं कि कीचड़ से कीचड़ धोया जाएगा। कीचड़ को धोने के लिए मैं ज्ञान जल का उपयोग करता हूं। ज्ञान के दर्पण में हर आत्मा अपने को रियलाइज कर लेती है कि मेरा चेहरा राक्षस का है या मेरा चेहरा देवता का है। जब असली चेहरा अपन को दिखाई पड़ जाता है तो उनके अंदर स्वतः ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वो जान जाते हैं कि हम तो कितना भी सुधरने की कोशिश करें, लेकिन हमारे अंदर तो वो संस्कार पक्के हैं राक्षसी स्वभाव के, हम सुधर नहीं सकते। कितना भी ज्ञान लेते हैं, कितना भी मनन चिंतन मंथन करते हैं, फिर भी रिजल्ट में राक्षसी स्वभाव ही सामने आ जाता है। क्यों? ऐसी आत्माओं के सामने उनका चेहरा राक्षसी क्यों आ जाता है? क्योंकि 63 जन्म उन्होंने विधर्मियों के साथ रह करके जो पाप कर्म किए हैं, वो अनेक जन्मों का किया हुआ इस जन्म में, अंतिम जन्म में उनकी आंखों के सामने आ जाता है। अंतमते सोगते हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बनी बनाई बन रही, अब कछु बन नहीं रहा। क्या कोई अपने को पुरुषार्थ करके देवता बनाना चाहे और कर्म उल्टे उल्टे करता रहे, प्रदर्शन ये करे कि हम तो बड़े महात्मा हैं, बड़ा विश्व का कल्याण करने वाले हैं, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, तो वो ईश्वरीय ज्ञान के दर्पण में छुप नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा दर्पण कौन है? शिव बाबा। बाप है दुनिया का बड़े से बड़ा दर्पण, व्यक्ति के हिसाब से, और स्थान के हिसाब से मधुबन। मधुबन है बड़े से बड़ा शीशा। मधुबन में जाकर के कोई भी आत्मा जब 7 दिन का कोर्स करने जाती है, अगर जन्म जन्मांतर के राक्षसी स्वभाव की होगी तो वहां 7 दिन टिक नहीं सकेगी, बात खड़ी होती है बीच में, या उसको ढेर सारे संकल्प विकल्प पैदा हो जाएंगे।